Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. बहुत सारी न्यूज और धमाकेदार प्रीव्यू के साथ आ चुका हूं मैं वापस और इसीलिए मैं कह रहा हूं उठ जाओ मोहन प्यारे, शुरू करो वीडियो और सुनो कि आज के इस वीडियो में है क्या क्या तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो भाई आज रात में मैच है 10 बजे, ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। हम ब्राइटन के अगेंस्ट पहला जो हमारा फिक्सचर था वो हम जीत गए थे सीजन का 2-0। बड़े भैया ने धमाकेदार एक प्यारा शॉट मारा था और उसके बाद 90+7 पर जाकर ब्रूनो ने एक और गोल स्कोर कर दिया, तो हमारे लिए कंफर्टेबल विन थी। लेकिन ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कि सबसे अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, जो टॉप 10 या टॉप 6 के बाहर टीम्स हैं। मतलब अगर मुझे टीम सिलेक्ट करनी हो तो मैं ना वेस्ट हैम सिलेक्ट करूंगा, मैं ना कोई और क्लब सिलेक्ट करूंगा, बट ब्राइटन का गेम ऑफ स्टाइल देखकर मजा आता है क्योंकि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। उनका बिल्डअप काफी क्विक रहता है और ग्राहम पॉटर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश मैनेजर्स इन रीसेंट टाइम्स आई हैव सीन। क्योंकि जितने भी इंग्लिश मैनेजर हैं वो टिपिकल लॉन्ग बॉल पीछे बैठकर खेलना और लो ब्लॉक मेंटेन कर लेना नहीं। ब्राइटन इकलौती ऐसी टीम है जिसने मैन सिटी को उनके ही घर में जाकर उनको उनकी तरह खेलने पर खेलकर दिखाया और उनको पीछे बैठने पे मजबूर किया है। ब्राइटन के अगेंस्ट हम जब पहला गेम खेले थे तब हम अंडर प्रेशर थे, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। अगर वो रोनाल्डो का आउट ऑफ नोवेयर गोल नहीं आता तो शायद हम उस रात गोल स्कोर कर भी ना पाते, क्योंकि उसके बाद लुइस डंक ने रेड कार्ड ले लिया था। अब यहाँ पर ब्राइटन की टीम और हमारी टीम में क्या क्या मतलब सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ब्राइटन की टीम फ्लैंक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करती है। हम फ्लैंक्स के थ्रू गेम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उतने स्ट्रांग हैं नहीं। उनके पास आगे अप फ्रंट गोल स्कोरर्स नहीं है, क्योंकि उनका अगर मैं नील मौपे की बात करूं तो 8 गोल, उनका लियांडो ट्रोसार्ड की बात करूं तो 7 गोल, जबकि उनका ये बेस्ट सीजन है। एल्जाटे वगैरह भी उनकी टीम है, वेलबैक भी है भाई, हमारे एकेडमी के प्लेयर थे। बाद में वो आर्सेनल गए, आर्सेनल के बाद वो फिर गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉटफोर्ड गए थे और वहां से अब वो वापस इधर आ गए थे, ब्राइटन। यूनाइटेड का ये सीजन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि आप ये देखो, आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू ने 29 प्रीमियर लीग गेम्स में 18 गोल स्कोर किए हैं। नाउ दिस दिस स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है इस यूनाइटेड के स्क्वाड में कि और कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि रोनाल्डो के अलावा और किसी को मैंने उस लेवल पे जाके परफॉर्म करते नहीं देखा है। ना ही जेडन सैंचो, ना ही मार्कस रैशफोर्ड, ना ही ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो हैज बीन द सेकंड बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, बट ब्रूनो जिस तरह से खेल रहे थे पिछले 1.5 सीजन, इस सीजन उन्होंने वो करके नहीं दिखाया। अच्छा, एक चीज की तो थोड़ी राहत मिली है ये जानकर कि यूनाइटेड अगर अपने दोनों गेम जीत लेती है तो वो टॉप 6 में फिनिश करेंगे और वो यूरोपा खेलेंगे, तो कॉन्फ्रेंस लीग का चक्कर नहीं है। तो भाई हमें वो हरी हरी लाइट वाला टूर्नामेंट नहीं खेलना पड़ेगा और उसमें जो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेवल करना पड़े। क्या यूरोपा में भी हमें कोई अनजान जगह ही ट्रेवल करना पड़ेगा, बट कॉन्फ्रेंस लीग से तो बेटर ही है। उसके साथ ही साथ अभी यहाँ पर हमारा टॉप 4 का कोई सिनेरियो नहीं है। स्पर्स इतनी चूतिया टीम नहीं है कि अपने आने वाले चारों गेम हार जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो एक अलग ही चीज हो जाएगी, ठीक है ना। स्पर्स और आर्सेनल अगर अपने सारे गेम हार गई, लेकिन हमारे पास कोई चांस है नहीं बेसिकली टॉप 4 सिक्योर करने का। इट्स जस्ट दैट कि हम फिफ्थ फिनिश कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं फिनिश कर सकते। तो फिफ्थ भी फिनिश करेंगे तो भी यूरोपा ही खेलने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर अगर मैं इंजरीज की बात करूं तो भाई आपके मार्कस रशफोर्ड नहीं अवेलेबल होंगे, जेडन सेंचो नहीं अवेलेबल होंगे, आपका एरिक बाई अवेलेबल नहीं होंगे इस टीम सिलेक्शन के लिए। एडिनसन Cavani will be available, Fred will be available, Ronaldo is definitely will be there, Bruno Fernandes is there, Anthony Lenga is there,
आपके साथ मैग्वायर की वापसी हुई, या मैग्वायर की वापसी होने पर हम कहीं ये ना कर दें कि मैग्वायर को सीधे सीधे हम जाके फर्स्ट 11 में उतार दें। क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को, और खासकर इन प्लेयर्स को जो कि हाई वेजेस पे हैं या बड़े नाम हैं, उनको रिकवरी टाइम का मौका नहीं देते हैं और सीधे हम फर्स्ट 11 में डाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई मैग्वायर को अगले आने वाले दोनों गेम में ना खिलाया जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर हमें गेम जीतने हैं तो हमें अपनी बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग खिलानी पड़ेगी, जो कि अभी रिजल्ट निकाल के दे रही है हमारे लिए। लिंडलॉफ एंड वरान को खिलाओ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात इंजर्ड है। अगर जोन्स भी खेलेंगे तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। यहाँ पर जेसे लिंगार्ड भी अवेलेबल हैं, और आपके पास लेफ्ट बैक के एरिया में लूक शॉ की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। तो एलेक्स टेलेक्स इज दी ओनली ऑप्शन। और आपके पास राइट बैक के एरिया में डिएगो डेलो और आपके वैन बिसाका अवेलेबल हैं। गोलकीपर में भाई डेविड डिया को हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं ब्राइटन की टीम अगर देखूं तो उनके पास कुकरेला है, डंक है, वेल्टमैन है, उनके पास ट्रॉसार्ड है, और आपके पास मोजेस काइसीडो, अगर आपको याद होगा कि काइसीडो का नाम बहुत जुड़ा था आज से मतलब 1.5 साल पहले, अ, जब हम जा रहे थे एक मिडफील्डर के लिए, लेकिन हम किसी को साइन करके लेके नहीं आए थे, तो उनका नाम जुड़ा था कि 5 मिलियन में वो आ रहे थे। बाद में यूनाइटेड नहीं गई उनके लिए, और ब्राइटन ने उनको साइन कर लिया। उसके बाद वेस्ट बिसूमा है, जिनको मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहे तो हम उनको लेकर आए यूनाइटेड में। और क्योंकि वो एक वर्सेटाइल मिडफील्डर है, ही इंटरसेप्ट्स द बॉल वेल, ही रीड्स द गेम वेल, और आपको उस जैसा प्लेयर चाहिए है अपने मिडफील्ड में। आगे अप फ्रंट आपके पास हो गए नील मोपे, और उसके बाद आपके पास एल्जाटे हो गए, वेलबैक हो गए, जैसे कि मैंने बताया था। अब यूनाइटेड को कैसे खेलना पड़ेगा, यूनाइटेड देखो इस वक्त पे हारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उनको जो फ्लैंक्स पे स्पेसेस छूटेंगे, क्योंकि ये खेल रहे हैं आजकल 3-5-1-2 के सिस्टम, 3-4-1-2 के सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको विंग्स एक्सप्लॉइट करनी है। एलेक्स टेलेस को अर्ली रन्स पिक करने पड़ेंगे, चाहे जो भी खेले, चाहे और आज तो देखने वाली बात ये होगी कि लिंगार्ड को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशफोर्ड इज नॉट अवेलेबल। माटा ऑब्वियस सी बात है, जैसा पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस था, माटा को खिलाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि माटा वाज डूइंग एवरीथिंग, माटा वाज ड्रॉपिंग डीप, कैरिंग द बॉल। रोनाल्डो और माटा का लिंकअप देखने में काफी मजा आ रहा था। बट ब्राइटन के अगेंस्ट हमें जो हाफ स्पेसेस मिलेंगे, उनमें अच्छे से एक ऑपरेट करना पड़ेगा। हम वो नहीं कर सकते कि हम जो चांसेस बना सकते हैं अर्ली रन्स निकालकर, वो हम मिस कर दें, और इसीलिए रन्स पिक करने पड़ेंगे एलेक्स टेलेस को, डिएगो डेलो को, और स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस को, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस का वो ट्रेट है कि वो अर्ली रन्स पिक करते हैं थ्रू बॉल्स निकालकर। अब हमारा पिछले बीते टाइम में और इस सीजन गेम स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा स्पॉइल हो चुका है, कि हम वो सारे रन्स जो पिक कर रहे थे वो लेकिन सोल्शायर के अंडर इनिशियली इस सीजन होने से, ये सीजन में आने से पहले, वो हमने इस सीजन नहीं किया है। रोनाल्डो डेफिनेटली वुड वांट टू स्कोर मोर देन 20 गोल्स, और करने भी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने अकेले पूरी टीम कैरी की है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका टारगेट होगा कि वो अपनी जो 2008-9 की गोल टैली थी 18 प्रीमियर लीग गोल्स की, और वो उनका आखिरी सीजन था प्रीमियर लीग का, ये उनका वापसी वाला सीजन था, और एट द एज ऑफ 37 वो वापस आए हैं। तो यहाँ पर भाई आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि रोनाल्डो एज पे उनका कोई असर नहीं, मतलब एज से उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, उनके गेम स्टाइल पे और उनके परफॉर्मेंस पे। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज आई है, अब क्योंकि ये देखो, ये तो हो गई बात उसकी, लेकिन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स की। पॉल पॉगबा के बहुत तगड़े लिंक्स आ रहे हैं कि पॉल पॉगबा माइट जॉइन मैन सिटी ऑन अ फ्री, और ये बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की है, पॉल हर्स्ट ने की है, और गार्जियन स्पोर्ट्स वगैरह सब कर रहे हैं कि पॉल पॉगबा को लाने के लिए गार्डियोला खुद तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पॉल पॉगबा कैन ऑपरेट इन अ डीप लाइंग प्लेमेकर रोल। अब देखो यही फर्क है गार्डियोला में और बाकी मैनेजर्स में, क्योंकि गार्डियोला कैन मेक अ प्लेयर टू प्ले इन एनी पोजीशन। प्राइम एग्जांपल फिल फोर्डन, प्राइम एग्जांपल अगर आप मैं बात करूं तो इट्स केडीबी, गुंडोगन, क्योंकि फॉल्स नाइन की पोजीशन पे खिलाया भाई उसने बंदों को। तो ही कैन मेक प्लेयर्स प्ले एनीवेयर। तो यहाँ पर अगर पॉल पॉगबा मैन सिटी ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फैन बेस रेटल्ड हो जाएगा। बट पॉल पॉगबा वो विल नॉट बी द फर्स्ट वन जो कि ऐसा करेंगे। आज से पहले भी यूनाइटेड से प्लेयर गए हैं मैन सिटी में, चाहे वो पीटर श्माइकल हो, जब रिटायरमेंट मतलब वो यूनाइटेड छोड़ गए थे, फिर उसके बाद वो चले गए थे, फिर वापस आए थे प्रीमियर लीग में और उन्होंने मैन सिटी को ज्वाइन किया था। या फिर कार्लोस सैवेज की मैं बात करूं कि यहाँ पर जब टेवेश गए थे तो उन्होंने भी मैन सिटी को ज्वाइन किया था, वो तो सीधे गए थे यूनाइटेड से, और वो भी तब जब वो अपने पीक पे थे।
तो पॉल पॉगबा अगर ऑन अ फ्री जाएंगे तो भाई दिल तो दुखेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं समझ सकता हूँ कि पॉल पॉगबा वो मूव क्यों एंटरटेन करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रहते हुए जीता कुछ नहीं है ऐसा खास, और सिटी में जाने के बाद उनको ऑब्वियस सी बात है ट्रॉफीज जीतने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एज अ यूनाइटेड फैन आई डेफिनेटली डोंट वांट इट टू हैपन, बट लुकिंग एट पॉगबास करियर और जैसा उनका एक बिहेवियर रहा है, तो आई विल नॉट बी शॉक्ड। दो पीएसजी और यूवेंटस भी रेस में है और मोस्ट लाइकली उनकी डेस्टिनेशन पीएसजी ही दिख रही है। बट अगर एंड टाइम पे कुछ पलट जाती है बाजी, और याद होगा कि जब हम वो डार्बी जीते थे सिटी के होम ग्राउंड पे, आई थिंक इट वाज 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस सीजन पॉल पॉगबा के बहुत तगड़ी न्यूज आ रही थी उस डार्बी से पहले के सिटी माइट बी इंटरेस्टेड, सिटी लेके जाएगी अगले सीजन क्योंकि ये सीजन एंड होने के बाद। एंड पॉल पॉगबा मेड श्योर कि वो गोल स्कोर किए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बताया कि दिस इज माय सिटी एंड आई एम अ रेड डेविल। दो सिर्फ उनके सिर्फ हेयर का कलर ब्लू था। यहाँ पर कल बीती रात ये भी न्यूज आई है कि रोनाल्डो को रखना चाहते हैं एरिक टेनहैग। और देखो यार, ये तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला भी था कि एरिक टेनहैग इतने बेवकूफ मैनेजर नहीं है कि वो अपने लीडिंग गोल स्कोरर को जाने दे, और वो भी तब जब सेबेस्टियन हालर को वो एक सिमिलर रोल में खिला रहे हैं। तो वो क्यों रोनाल्डो जैसे वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर को, और मोर देन अ स्ट्राइकर ही इज, इन द रीसेंट गेम्स ही हैज शोड कि ही हैज द एबिलिटी टू ट्रैक बैक, और उसने करके दिखाया मोर देन रेशफोर्ड, मोर देन ब्रूनो, मोर देन एनी अदर प्लेयर, आउटफील्ड प्लेयर। उन्होंने वो आउटपुट देके दिखाया हमें। तो एरिक टेनहैग जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इतने बेवकूफ नहीं हो कि रोनाल्डो को ये कह दे कि जाओ। और वो भी ये इस ट्रांजिशन पीरियड में जब आपको एक लीडर चाहिए है, आपको एक मेंटोर चाहिए अलोंग योर साइड, क्योंकि देखो मैनेजर नया आ रहा है, एक नई टीम को मैनेज करने आ रहा है, तो उसको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो कि इस क्लब को जानता है इनसाइड आउट। और दूसरी चीज, जो कि खुद में मोटिवेटेड रहता हो, जो कि सामने वाले को मोटिवेट कर सके, एंड रोनाल्डो से बेहतर वो कोई वो और कोई नहीं कर सकता बेसिकली। रूबन नेवेस की भी न्यूज आई है कि रूबन नेवेस एक प्रीमियर लीग मूव देख रहे हैं रेदर देन गोइंग टू बार्सिलोना और एनी अदर लीग। आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द टू क्लब्स इंटरेस्टेड इन साइनिंग रूबन नेवेस, बट वूल्स आर डिमांडिंग 70 मिलियन। देखो यार, आई लाइक दैट गाय, आई लाइक रूबन नेवेस बिकॉज ही इज अ डेड बॉल स्पेशलिस्ट, ही हैज अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ पासिंग एंड ही कैन प्ले इन अ डिसेंट डबल पिवट रोल। लेकिन 70 मिलियन इस टाइम पे इन्वेस्ट करना, तब जब आपके पास फ्री ट्रांसफर्स में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, थोड़ी सी नासमझी होगी। लेकिन हाँ, जरूरी भी रहेगा अगर हम जाते हैं और अगर हम रूबन नेवेस को लेकर आते हैं तो डेफिनेटली ही विल इंप्रूव आवर मिड लाइन। लेकिन क्या रूबन नेवेस में वो ट्रेड्स हैं जो हम एक सिंगल पिवट प्लेयर में ढूंढ रहे हैं, या हम एक सोल सीडीएम के तौर पर हम देखना चाहते हैं? दो डबल पिवट में वो फॉर्मेशन वर्क करेगी, लेकिन खेलना रूबन नेवेस को सोल सीडीएम के तौर पे पड़ेगा। क्या वो कर सकते हैं? एक एक सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एरिक टेनहैग दे सकते हैं जब वो आएंगे, और जून में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी ऐसा कहा गया है। तो देखते हैं। और साथ ही साथ एरिक टेनहैग ने एक और चीज क्लियर कर दी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जहां ये लिखा हो कि वो आईएक्स से प्लेयर लेकर नहीं आ सकते। तो भाई आईएक्स से प्लेयर आना एक एक तरीके से मैं तो मान रहा हूँ कि तय है। इस सीजन एक से दो प्लेयर तो पक्का हमें देखने को मिलेंगे आईएक्स की टीम से जो कि यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एरिक टेन हैग ने ये खुलकर बोला है कि देयर इज नो क्लॉज सच कि यहाँ पर हमें ये बोला गया हो कि नहीं, हम आईएक्स से कोई प्लेयर साइन नहीं कर सकते यूनाइटेड के लिए। तो देखने वाली बात होगी कौन सा वो प्लेयर होगा। क्या वो जूरियन टिम्बर होगा, क्या वो आपका एंथनी होगा, या फिर वो आपका सेबेस्टियन हालर होगा? तो देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ अगर मैं वापस से गेम पर आऊं, ब्राइटन वर्सेस यूनाइटेड के गेम पे, तो देखो यार, यूनाइटेड इस वक्त पे 6 पोजीशन बैठी हुई है विद 58 पॉइंट्स। 36 गेम्स खेल ली उन्होंने, 5 का हमारा जीडी है। हम अगर दो गेम जीत जाएंगे तो हम 64 पे पहुंच जाएंगे। और उस केस में अगर ये अपनी वेस्ट हैम अपने तीनों गेम बचे हुए जीत लेती है, क्योंकि तो भी वो हमसे पीछे ही फिनिश करेंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम पॉइंट्स ड्रॉप ना करें एक भी, और दोनों बचे हुए गेम हम जीतें। यहाँ पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते पॉइंट्स ड्रॉप करने का या ड्रॉ खेलने का, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस केस में फिर आपको कॉन्फ्रेंस लीग देखनी पड़ सकती है, और ये इस क्लब के लिए सही नहीं है। और यूरोपा में जब जाएंगे तो हर गेम में आपको हमारे फर्स्ट टीम 11 देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं आज की टीम की बात करूं, स्क्वाड की बात करूं, तो अल्वारो फर्नांडिस जो कि एक फुल बैक है, उनको देख मतलब उनको इंक्लूड किया गया है स्क्वाड लिस्ट में। तो हो सकता है ही माइट गेट हिज डेब्यू फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और साथ ही साथ यार देखो, अ, ये वो गेम हो सकता है जहां हम एक्चुअल में गर्नाचो को देखेंगे। हो सकता है हम डबल आगे अप फ्रंट ना, हम टू सेंटर फॉरवर्ड फॉर्मेशन देखें, जो कि हो सकती है कि कवानी इज फिट।
तो लिंगार्ड को फाइनल गुड बाय बोलने को मिलेगा या नहीं बचे हुए 2 गेम्स में, ये देखेंगे, क्योंकि कल रैनिक ने ये चीज तो क्लियर कर दी कि सोशल मीडिया पे की गई बकचोदी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेयर क्या जाके पोस्ट कर रहा है या प्लेयर के रिश्तेदार क्या जाके पोस्ट कर रहे हैं। हिज ड्यूटी इज टू मैनेज द क्लब, और वो जैसे मैनेज करना चाहते हैं वो वैसे मैनेज करेंगे। देखो, किसी को सेटिस्फाई करने नहीं बैठे अपन। आपने 17 साल क्लब के लिए दे दिए या आपने 18 साल दे दिए या 20 साल दे दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर अगर नहीं सोच रहा है कि आप आकर कुछ हेल्प कर सकते हो तो वो नहीं यूज करेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। और फैन बेस को ये चीज समझनी पड़ेगी। मेरा प्रिडिक्शन आज के गेम के लिए यही होगा भाई कि यूनाइटेड इज गोइंग टू विन दिस गेम। मैं स्कोर लाइन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिक्चर कि हम ये गेम जीतेंगे, क्योंकि हम पिछले गेम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देकर आए हैं। अगेन, टीम सिलेक्शन में बात करूं, डेविड डेया एट द गोल कीपिंग पोजीशन, उसके बाद आपका डिएगो डेलो, राफेल वरान, विक्टर लिंडलॉफ एंड आपके एलेक्स टेलिस। मिडफील्ड में आपके मैटिच और फ्रेड। मैकटोमने के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मैटिच फ्रेड के साथ जाऊंगा, बिकॉज फ्रेड ब्रिंग्स दैट एनर्जी इन द मिडफील्ड। उसके साथ ही साथ आपके आगे अप फ्रंट ब्रूनो ऑब्वियसली। इस साइड पे आपके हो गए एंथनी लेंगा, उधर फ्लैंक पे हो गए आपके गर्नाचो, और आगे अप टॉप हो गए आपके, क्या नाम है, सॉरी, आप, हाँ सॉरी, गर्नाचो नहीं, युआन माटा, ब्रूनो एंड आपके एंथनी लेंगा, और आगे अप टॉप आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये है मेरी टीम। आप क्या टीम खिलाओगे जरूर बताइए कमेंट्स में, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज हमने 21,000 पूरे कर लिए, लेकिन अब हमें अपनी अगली जर्नी इस महीने के एंड तक, मेरा टारगेट है कि मैं 25,000 पूरे कर लूँ इस चैनल पे। तो हेल्प मी इन रीचिंग दैट टारगेट, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। विद दैट आई टेक योर लीव। गुड, टेक केयर एंड सी यू एट नाइट फॉर द वॉच अलोंग। आ जाना सारे, मैच देखेंगे साथ मिलकर, सेलिब्रेट करेंगे। विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।